दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल की सैर पर जिसे हर धर्म हर मजहब के लोग दिल से मानते हैं। यह है राजस्थान का मशहूर शहर अजमेर। इसे ज्यादातर लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। यहाँ मौजूद है सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। इसका इतिहास करीब 800 से 900 साल पुराना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अजमेर शरीफ की कहानी, इसका इतिहास और इससे जुड़े दिलचस्प बातें। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अजमेर शरीफ दरगाह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदुओं के लिए और दूसरे धर्मों के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश का कोई और बड़ा नेता। सभी यहाँ अपनी तरफ से चादर पेश करते हैं। दोस्तों, अगर नजर डाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कहानी पर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के सिस्तान में हुई। बचपन में माँ बाप का साया उठने के बाद उन्होंने सूफीज़्म को अपनाया और इस्लाम हासिल करने के लिए बुखारा का सफर किया। यहाँ उनकी मुलाकात उनके पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का और मदीना के सफर के दौरान एक ख्वाब देखा। इसमें उन्हें हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। इसके बाद वह दिल्ली से होते हुए अजमेर शरीफ पहुंचे और यहीं उन्होंने गरीबों की मदद करने का फैसला लिया। यही वजह है कि उन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। दोस्तों, अब आप बात करते हैं दरगाह के बारे में। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज साहब की 1236 ईस्वी में वफात यानी डेथ हुई, तो उनकी कब्र के ऊपर एक छोटा सा मकबरा बनाया गया। बाद में अलग अलग बादशाहों ने इसे बड़ी इमारत की शक्ल दी। मांडू के महमूद खिलजी ने यहाँ मस्जिद को बनवाया, जबकि मुगल शासकों ने इसे और बेहतरीन किया। मुगल सम्राट शाहजहां ने यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई जिसे आज अकबरी मस्जिद कहा जाता है। यहाँ 3 खास गेट हैं। पहला निजाम गेट जिसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया, दूसरा जन्नती दरवाजा, तीसरा बुलंद दरवाजा जिसे उर्स के दौरान खोला जाता है। दोस्तों, अगर बात करें उर्स और दरगाह की खासियत के बारे में, हर साल रजब के महीने में यहाँ उर्स माना जाता है। इसमें लाखों लोग आते हैं। खाना बनाने के लिए 2 बड़े बड़े देग का इस्तेमाल होता है। बड़ी देग अकबर ने पेश की थी जिसमें 28,000 किलो चावल बन सकते हैं और छोटी देग जहांगीर बादशाह ने पेश की थी। इसमें 1100 किलो चावल बनाए जाते हैं। दरगाह से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग चीजों की अगर बात करें तो यहाँ विक्टोरिया टैंक भी है, इसको रानी मेरी ने बनवाया था। दरगाह में ख्वाजा साहब के खानदान के 8 हस्तियों की कब्रें भी हैं और शाहजहां की बेटी जहां आरा, उसने ख्वाजा साहब पर एक किताब भी लिखी थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मुगल सम्राट अकबर को औलाद की संतान थी। जब उन्हें यह पता चला कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जहां मांगी गई मन्नतें पूरी होती हैं, तो उन्होंने वादा किया कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वह पैदल चलकर दरगाह पर आएंगे। तो उनकी मन्नत पूरी हुई और उनके बेटे सलीम की पैदाइश हुई, जो बाद में जहांगीर के नाम से मशहूर हुए। पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है। इसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा, जो चिश्ती सिलसिले के बड़े बुजुर्ग थे, उनसे पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा कि तब तक कि जब तक शाहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हुबूबू दोहराना दे। बादशाह अकबर ने जैसे ही यह सुना, फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख चिश्ती की वफात के बाद अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन सेंटर था, हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहाँ पर जाना जारी रखा। न सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहाँ अकबर की तरफ से बहुत सारा राशन वगैरह दिया जाता था। ऐतिहासिक किताबों से साफ पता चलता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा असर था कि जो भी एक बार इनसे मिला करता था वह मानो इन्हीं का हो जाता था। धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस इतना तेजी के साथ फैला कि दूर दूर से लोग सफर तय करके सिर्फ इनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। उस पुराने दौर में ही जब टेक्नोलॉजी का ना तो नामो निशान था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम उनकी जिंदगी में ही भारत के बड़े बड़े शहर जो दूर दूर मौजूद थे सब में मशहूर हो चुका था। 1236 के आसपास में जब वह इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया और फिर बाद में धीरे धीरे
उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया कि जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्स बताते हैं कि शुरुआत में तो यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्हें अब यहाँ पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था, जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का दौर आया तो उसकी तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने चंद चीजें आपको बताई थी उससे ही आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि मुगलों का अजमेर शरीफ से कितना गहरा रिश्ता था। इन बादशाह शहर शाहजहां के जो दो बच्चे थे, मतलब कि जहाआरा और दारा सिको, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बेटी मतलब के जहारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी और इसलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तान के हुक्मरान हो या शेरशाह सूरी हो या फिर नए दौर के या हैदराबाद के अमीर से अमीर निजाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान मतलब के जॉर्ज फाइन की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो रानी थी मतलब कि उनकी जो बीवी थी जिनका नाम मैरी बताया जाता है, उन्होंने अजमेर का दौर किया और खास तौर से वहां अजमेर दरगाह भी गई। वहां पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी। इसकी वजह से आज तक उस टंकी या यह कह सकते हैं कि उस हाउस को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्र मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर आम लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी, इसको अकबरी मोस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह जहान ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्पायर जहांगीर और शाहजहां इन दोनों की एक एक बेटी की कब्र भी मौजूद है। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद है, जिनमें से एक को कहा जाता है निजाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट में से एक को जन्नती दरवाजा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह थी अजमेर शरीफ की दरगाह की कहानी, जो इतिहास, आस्था और सांप्रदायिक संप्रदायों का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और दिलचस्प किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।